हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है सिलेबस कंपैरिजन का है। जैसे कि 11th 12th कॉमर्स के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई वाले हैं, देन सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसका कंपैरिजन। ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो 10th के बाद कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या फिर 11th 12th कॉमर्स ले चुके हैं और साथ साथ में सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में उनको 11th 12th का जो है सिलेबस जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसी बच्चे ने, कि जैसे कि 11th 12th का हो गया उनका पूरा कंप्लीट सीबीएसई का पढ़ के, तो उनका कितना फायदा उस सिलेबस का सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते वक्त उन्हें काम में आएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो एक एक चैप्टर वाइज अपन देखेंगे, डिटेल टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले तो एक एक पूरा ये देख लेते हैं कि सीए फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, देन 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट है, देन उसके हिसाब से आगे का वीडियो अपन देखेंगे। तो अंत तक बने रहें और वीडियो जरूर देखें। इसका जो कंपैरिजन का जो एक पीडीएफ रहेगा वो मैं आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर सीए फाउंडेशन का हम सिलेबस देखें तो सीए फाउंडेशन में पहले तो आपका हो जाएगा अकाउंट्स, ठीक है। देन सेकंड हो गया आपका बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉज, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और जैसे और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आपको तीन ये होते हैं, जैसे आपका एक मैथ हो गया, तीन पार्ट है इसके, एक मैथ हो गया, सेकंड अगर आप देखें तो लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, देन एक स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। और फोर्थ हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। और अगर इसके 11th 12th सीबीएसई की बात की जाए, 11th 12th दोनों मिला के है ना, ठीक है। तो इसके सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले तो आपका अकाउंटेंसी हो गया एक, ठीक है। सेकंड आपका बिजनेस स्टडीज, थर्ड आपका मैथ हो गया। मैथ में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप कोर मैथ ले सकते हैं, कोर मैथ, या फिर अप्लाइड मैथ। अभी ये दो में डिफरेंस क्या है सर? तो दो में पहला तो है कि यहाँ पे एक साइंस वाला जो मैथ होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर जो कोर मैथ का जो सिलेबस है वो सब इसमें आ जाएगा। और अप्लाइड मैथ में कमर्शियल जो मैथ, कमर्शियल यूज में जो मैथ होता है वो यहाँ पे अप्लाइड मैथ में दिया गया। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो मैथ है इसे ओवरलैप करता है अप्लाइड मैथ वाला सिलेबस जो है। और फोर्थ आपका हो गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका एक सिलेबस ओवरव्यू हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए कि आपको मतलब कितने सब्जेक्ट्स है इसमें, ठीक है। तो अगर हम आप एक एक करके अभी एक डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज, ठीक है। सबसे पहले अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में जो सीए फाउंडेशन का चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, उसका सिमिलर चैप्टर आपको सीए 11th में मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सेम है सभी, लेकिन सीए फाउंडेशन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपका 11th में कवर हो रहा, जिसमें जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, लेकिन फिर से सीए फाउंडेशन में आपको इन डेप्थ पढ़ने को मिलेगा। मतलब आपने अगर सीए फाउंडेशन का अगर अकाउंट्स का कर लिया ये चैप्टर्स, तो फिर आपको 11th में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या फिर 11th में अगर कुछ पढ़ा है तो वो आपको सीए फाउंडेशन में भी काम में आएगा, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये अगर अगेन आपका सीए फाउंडेशन में है और सेम आपका कवर हो रहा है 11th में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो क्या है, सीए फाउंडेशन में आपको जो एडजस्टमेंट्स मिलेगी वो थोड़ी ट्रिकियर रहेगी एज कंपेयर टू 11th, ठीक है। इन्वेंट्रीज का चैप्टर फिर से 11th में मिलेगा आपको सीए फाउंडेशन के साथ साथ, लेकिन
यहाँ पे सीए फाउंडेशन में जो है AS2 का जो कंप्लायंस है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, जो कि 11th में वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सीए फाउंडेशन फॉलोज AS2, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अगेन आपका 11th में कवर हो रहा है, लेकिन सीए फाउंडेशन में जो आपके मेथड्स हैं वो एडवांस में पढ़ने को मिलेगा आपको, और जो 11th में है वो थोड़ा सिंपल रहेगा आपका, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन 11th में है, सीए फाउंडेशन में है, लेकिन सीए फाउंडेशन में थोड़ा एडवांस पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ बिल ये जो है ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में है सिर्फ, ठीक है, आपको 11th में नहीं मिलेगा, ठीक है। देन फाइनल अकाउंट्स, जब आपने जनरल एंट्रीज पास कर ली, देन आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, देन उसके बाद आपका होता है फाइनल अकाउंट्स जो कि सोल प्रोप्राइटर्स का है, ठीक है। तो आपका ये सीए फाउंडेशन में है, 11th में है, ठीक है, लेकिन सीए फाउंडेशन में थोड़े एनालिटिकल एडजस्टमेंट्स होंगे, थोड़े ट्रिकियर एडजस्टमेंट्स होंगे एज कंपेयर टू 11th। देन सीए फाउंडेशन में आपका एक चैप्टर है एनपीओ वाला, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो सीए फाउंडेशन में आपका 11th में भी नहीं है और 12th में भी नहीं है, ओनली कवर्स इन सीए फाउंडेशन। तो ये आपको एक एडिशनली सीए फाउंडेशन में आपको एक सीए फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर जो है आपका 11th में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है, लेकिन सीए फाउंडेशन में अगेन डीपर टेक्निक्स है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा आपको सीए फाउंडेशन लेवल में। देन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स का ऐसा है कि आपको सीए फाउंडेशन में भी है और 12th में, यहाँ पे देन 11th में नहीं है, 12th में, लेकिन जो एलएलपी वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ सीए फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेगा। डिफरेंस जो एलएलपी का डिफरेंस बताया गया है सेम आपका कवर होता है लॉ वाले चैप्टर में होता है सीए फाउंडेशन में, और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज वाले चैप्टर में थोड़ा कवर होता है इसका, जो 11th 12th की अगर बात करें अपन, ठीक है। देन कंपनी अकाउंट्स जिसमें आपका शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब रहता है, तो ये आपका सीए फाउंडेशन में भी है और 12th वाले इसमें है सिलेबस में, ठीक है। लेकिन सीए फाउंडेशन की अगर बात करें तो थोड़ा कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन करता है, बाकी सब भी सेम है, बहुत दोनों इसमें सेम है, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट देखा जाए इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ये आपका सीए फाउंडेशन में नहीं है, जितना आपका जनरल एंट्रीज में जीएसटी की एंट्रीज कवर होंगी उतना ही है, लेकिन 11th में जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर आपको दिया गया है जो कि सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये आपको सीखने को मिलेगा इंटर लेवल में अगर आप सीए की बात करो, ठीक है। देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नॉट इंक्लूडेड इन सीए इंटर एंड सॉरी सीए फाउंडेशन, और आपका 11th में भी नहीं है, लेकिन ये 12th में है, ठीक है। तो अगेन आपको ये 12th में पढ़ना पड़ेगा एडिशनली। अगर नेक्स्ट बात करें अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये आपका इंटरमीडिएट लेवल पे कवर होगा सीए की सिलेबस में। देन कैश फ्लो जो है ये आपका 12th में इनडायरेक्ट मेथड से जो है, मतलब आपका ये इन शॉर्ट आपका सीए फाउंडेशन में नहीं है, आपको सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा। एंड अभी ये 12th में अगर आप 11 12th करते हो तो 12th में आपको ये सीखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये आपका सीए फाउंडेशन में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है, बट आपका ये है 12th में, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक पार्ट सीए इंटरमीडिएट में होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, जिसमें आपको रेशियो एनालिसिस ये सब सीखने को मिलता है, ठीक है। एक नोट है, मतलब जो हमने देखा कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला एक चैप्टर जो है जो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये वाला जो रहेगा आपका
आपको ऑप्शन में मिलता है इधर 1 और 2, मतलब आप तो या तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करो या फिर ये, दोनों में से एक, जो आपको ऑप्शन मिलेगा 12th में। ठीक है, ये आपका अकाउंट्स का हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको कौन से टॉपिक जो है आपके कवर नहीं हो रहे हैं, तो एक जीएसटी का जो है, जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाला जो चैप्टर है आपका, जो 12th में है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जो 12th में है, बट सीए फाउंडेशन में नहीं है। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो है, देन एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको अभी इंटर में भी सीखने को मिलेगा सीए के लेवल में। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जो आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है लेकिन आपको 11th-12th में आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकाउंट्स का। देन नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में जो चैप्टर है वो सेम है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेम चैप्टर आपका 11th में है। ठीक है, सिमिलर कवरेज है, बट सीए फोकस कर रहा है, सीए फाउंडेशन की बिजनेस ओरिएंटेशन वाले पार्ट पे फोकस कर रहा है, मतलब बिजनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये चैप्टर जो है सीए फाउंडेशन का, ये भी सेम है, स्ट्रांगली ओवरलैप कर रहे हैं बोथ 11th का जो सिलेबस है और सीए फाउंडेशन का। बट सीए फाउंडेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो आपका सीए फाउंडेशन में है एंड 11th में है, कोर कंसेप्ट है बहुत दोनों में। ठीक है, देन आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, तो दोनों इसमें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सीए फाउंडेशन में आपको यहाँ पे थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी एज कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, एक चैप्टर जो है बिजनेस साइकिल का, वो सिर्फ आपको सीए फाउंडेशन में है, ना कि 11th में और 12th में, दोनों में नहीं है, ओनली सीए फाउंडेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर जो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, ये अगेन दोनों इसमें कवर करता है, जो कि आपका सीए फाउंडेशन और 12th, लेकिन सीए फाउंडेशन में केंजिन मॉडल ये थोड़ा मतलब डीप में है, और सीबीएसई में थोड़ा सिंपल वे से बताया गया है इसको। ठीक है, देन पब्लिक फाइनेंस, देन अगेन सीए फाउंडेशन में आपका 12th में है, लेकिन सीए फाउंडेशन में आपको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, देन मनी मार्केट की अगर बात की जाए इस चैप्टर की स्पेसिफिकली, तो क्या है कि आपको है एक टॉपिक जो है एडिशनली पढ़ने को मिलेगा सीए फाउंडेशन की बात करें तो। सीए फाउंडेशन में जो आपका एक क्रिप्टो वाला पार्ट है, ये आपको 12th में नहीं, ये आपको सीए फाउंडेशन में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मनी मार्केट वाला, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, सीबीएसई फोकस कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, और सीए फोकस कर रहा है ट्रेड के इस पे, ट्रेड थ्योरी जैसे डब्ल्यूटीओ, एफडीआईएस एंड ऑल। देन इंडियन इकोनॉमिक्स, दोनों कवर कर रहे हैं बहुत, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी दोनों कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ओईसीडी वाला जो है और चाणक्य वाला है, यहाँ पे सीए फाउंडेशन में आपको एडिशनली सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक की अगर बात करें, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये जो आपका एक पूरा पार्टी है 11th-12th सीबीएसई में, इसकी अगर बात करें तो ये आपका इसका मेजर पोर्शन जो है आपका सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर हो रहा है, जो कि अभी ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ओनली सीबीएसई में है, लेकिन इसका आपका कुछ पार्ट्स काफी ज्यादा बोल सकते हैं अपन कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सिलेबस में वो कवर हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विथ नेबर्स, ये जो पार्ट, ये जो टॉपिक है आपका सिर्फ सीबीएसई वाले इसमें कवर होगा 11th-12th में। ठीक है, जो कॉमन टॉपिक्स है बहुत, दोनों सिलेबस में अगर कॉमन टॉपिक्स देखते तो डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नेशनल इनकम, ये सब एम्प्लॉयमेंट का जो है, ये सब कॉमन है दोनों इसमें। और ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो सीए फाउंडेशन में है 11th-12th में नहीं है, जैसे बिजनेस साइकिल्स हो गई, क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट हो गया, ये सब सीए फाउंडेशन में है, आपको 11th-12th में नहीं है। और सिर्फ
सीबीएसई में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका कवर हो रहा है अभी फिलहाल, और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी विथ नेबर्स, ये वाला जो पार्ट है आपका सिर्फ सीबीएसई में है, 11th-12th में, और सी फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मैथ की बात करें तो सीए फाउंडेशन में जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सीबीएसई में दो ऑप्शन है, जैसे कि एक मैथ हो गया कोर मैथ, देन एक हो गया अप्लाइड मैथ। तो जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादातर अप्लाइड मैथ उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन भी उसी के हिसाब से करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि आप कोर मैथ को साइड में रख के अपन कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सीए फाउंडेशन में जो चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम्स, इंडाइसेस, ये आपका 12th में अप्लाइड मैथ वाला अगर देखें तो आपका 11th में कवर हो रहा नंबर्स, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स में। बट अगेन 12th में आपका अगर देखें तो ज्यादा स्ट्रेस है बिजनेस एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, मतलब एग्जैक्ट है आपका चैप्टर कवर नहीं हो रहा 11th में, बट इसके कुछ टॉपिक्स जो है या फिर कुछ कैलकुलेशंस जो है वो आपको अप्लाइड मैथ वाले इसमें मिल जाएगा 11th-12th के सिलेबस में। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपका 11th में कवर हो रहा अलजेब्रा के इसमें इक्वेशंस वाले चैप्टर में। देन लीनियर इनइक्वालिटीज जो आपका 12th वाले इसमें, लेकिन अभी यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज में एलएलपी वाला जो पोर्शन है वो आपका मैथ में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है उन्होंने, अप्लाइड मैथ की अगर बात करें तो। देन मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, ये जो है आपका सीए फाउंडेशन में है, ठीक है। देन अप्लाइड मैथ में है, इसमें जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, एनपीवी, ये सब आपका आप सीए फाउंडेशन में है और आपको 12th में मिलेगा सीखने को, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सीए फाउंडेशन में भी है और आपको 11th में है, ठीक है, सेम है दोनों इसमें। सीक्वेंट एंड सीरीज जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये आपका अगेन 11th वाले इसमें सीखने को मिलेगा जो कि सेम है, ठीक है। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस ये आपको अगेन सीए फाउंडेशन और 11th में सेम मिलेगा, ठीक है। देन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ये सीए फाउंडेशन में है और आपको 12th में कैलकुलस के बेसिक वाले इसमें सीखने को मिलेगा, लेकिन कोर मैथ में जो है थोड़ा एडिशनली सीखने को मिलेगा। लेकिन अपन अभी कोर मैथ की बात नहीं कर रहे, तो अप्लाइड मैथ में और सीए फाउंडेशन में ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका, ठीक है। देन आपका डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये आपको अप्लाइड मैथ वाले इसमें सीखने को मिल जाएगा और सीए फाउंडेशन में भी सेम है, ठीक है। लेकिन अप्लाइड मैथ फोकस कर रहा है एप्लीकेशन वाले पार्ट में, जो कि सीए फाउंडेशन से मतलब थोड़ा ज्यादा रहेगा इसमें आपको 12th वाले इसमें। देन लॉजिकल रीजनिंग आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन में है, कोर मैथ में नहीं है, लेकिन अगेन अप्लाइड मैथ अगर आप ले रहे हैं तो आपको अप्लाइड मैथ में लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीनों इसमें सेम है, मतलब सीए फाउंडेशन, कोर मैथ एंड अप्लाइड मैथ, ठीक है, कॉमन है तीनों इसमें। सैम्पलिंग जो है सीए फाउंडेशन में है और 11th-12th अप्लाइड मैथ वाले पोर्शन में, ठीक है। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपका होगा मीन, मोड, मीडियन, ये आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा और 11th वाले इसमें मिलेगा आपको, जैसे अप्लाइड मैथ वाले इसमें प्रेजेंट है तीनों इसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 11th-12th सीए फाउंडेशन दोनों इसमें है, लेकिन सीए फाउंडेशन लेवल में थोड़ा स्लाइटली है, मतलब थोड़ा कम रहेगा उसमें पोर्शन, या फिर बोल सकते हैं कि आप सिंपल कैलकुलेशंस रहेंगे सीए फाउंडेशन में एज कंपेयर टू 11th-12th। देन अगर बात करें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर जो है आपका सीए फाउंडेशन में भी रहेगा, अप्लाइड मैथ वाले इसमें भी रहेगा, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन अगेन सीए फाउंडेशन और 12th में कॉमन है, ठीक है। इंडेक्स नंबर सीए फाउंडेशन में है और अप्लाइड मैथ वाले इसमें है, कॉमन है दोनों इसमें, ठीक है। देन अगर कुछ टॉपिक्स जो है अपन देखेंगे कि कुछ कॉमन है, कुछ टॉपिक जो है कॉमन है और कुछ है कि सीए
फाउंडेशन में नहीं है, 11th-12th में है, जो अगर हम अप्लाइड मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स कॉमन है तीनों इसमें, फिलहाल तो ठीक है, अपन दोनों इसकी बात करते हैं, जैसे कि सीए फाउंडेशन एंड अप्लाइड मैथ, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है सेट, फंक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक, ये सीए फाउंडेशन एंड अप्लाइड मैथ दोनों में कॉमन है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो सीए फाउंडेशन और अप्लाइड मैथ में, फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनपीवी, बॉन्ड्स, ये सब आपका दोनों इसमें है, सीए फाउंडेशन और अप्लाइड मैथ वाले इसमें। जो सीए फाउंडेशन में नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हायर कैलकुलस, तो इसको अपन छोड़ ही देते क्योंकि ये अगेन कोर मैथ में है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको लास्ट में इसका एक सेपरेट पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स कोर मैथ वाले हैं, तो उसको आप अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेन जो चीज है कि जैसे अप्लाइड मैथ में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जो सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे 11th-12th वाले पोर्शन में। तो बाइनरी नंबर जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन लिनियर प्रोग्रामिंग, एवरेज, क्लॉक्स, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये जो चैप्टर्स हैं या फिर ये जो टॉपिक्स हैं आपको 11th-12th अप्लाइड मैथ में मिलेंगे, जो कि सीए फाउंडेशन में नहीं है। देन टैक्स कैलकुलेशन ये तो आपका इंटर का पार्ट है, तो लेकिन यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन उन्होंने 11th-12th में दिया है, तो उसको आपको सीखने को मिलेगा उसका। और बाकी जो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, ये सब टॉपिक्स आपको 11th-12th अप्लाइड मैथ्स में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक ओवरऑल कंपैरिजन है। आपको अगर पूरा डीप में और जाना है तो आप पूरा एक एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की, तो एग्जैक्ट सिलेबस बोलो या फिर एग्जैक्ट सब्जेक्ट तो आपको 11th-12th में नहीं है, लेकिन उसके बिजनेस स्टडीज वाला जो आपका एक सब्जेक्ट है 11th-12th में, उसके कुछ टॉपिक जो है सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉ है उससे थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर आपने सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ लिया तो आपको बिजनेस स्टडी वाला जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी जाएगा, वो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम 1-to-1 कंपेयर करें, ठीक है, 1-to-1 अगर कंपेयर करें तो सीए फाउंडेशन में जो बिजनेस लॉ का जो पार्ट है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये आपको 11th-12th में कुछ टॉपिक्स है जैसे पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस, डब्ल्यूटीओ रेगुलेशंस, ये सब आपको यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आ जाएगा कि किस तरीके से उसको पढ़ना है, वो सब्जेक्ट को, बिजनेस स्टडीज का जो आपका सिलेबस है उसको किस तरीके से पढ़ना है, ये आप यहाँ से आपको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सीए में जो है रेगुलेटरी लॉज के हिसाब से आपको सिलेबस दिया है, मतलब लॉ ही है पूरा। और सीबीएसई में एक ओवरव्यू दिया गया है, मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सभी सीखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू है बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। देन आपको सीए फाउंडेशन लॉ में मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपको 1872, जो अगेन यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में तो आपको पूरा नहीं है या फिर लॉ का कुछ पार्ट नहीं है, बट आपको यहाँ पे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सब आपको यहाँ से कुछ लीगल फ्रेमवर्क से सीखने को मिल जाएगा, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कुछ इंट्रोडक्टरी या फिर इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बिजनेस लॉ का जो सिलेबस है सी फाउंडेशन में, आपको 11th-12th में नहीं है, बट अगर आपने 11th-12th में अगर बिजनेस स्टडी वाला जो सब्जेक्ट है आपका, वो अगर आपको पढ़ना है तो आपको सी फाउंडेशन लॉ का पढ़ने के बाद वो थोड़ा इजी लगेगा, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। इस तरीके से ये मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली अगर आप मैच करने को देखोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आपका सीए फाउंडेशन लॉ का पार्ट है,
तो आपको अगर उसको अगर कंपेयर करें 11-12 वाले सिलेबस से, तो आपको इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेल रिटेल, देन इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब थोड़ा इसका ओवरव्यू आ जाएगा ये पढ़ने के बाद। तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी ये 11-12 वाला जो बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट है वो पढ़ने में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है कि सीबीएसई में आपको प्रोसेस व्यू मिलेगा और सीए में आपको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है लॉ की, उस हिसाब से आपको उस एंगल से पढ़ने को मिलेगा। मतलब यहाँ सीए फाउंडेशन में आपको लॉ वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस किया है, और यहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी उस जो है हर एक कंसेप्ट का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज वाले चैप्टर में सीखने को मिलेगा, सिलेबस में सीखने को मिलेगा, ठीक है। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आपका सीए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस है। देन अगर आप 11-12 की बात करें तो इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फिर पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन कंपनी, ये सब आपको है। तो ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ से पार्टनरशिप का जो है वो एक ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। देन कंपनीज एक्ट 2013, सीए फाउंडेशन में भी आपको बेसिक ही दिया है, जैसे एमओए क्या होता है, कुछ बेसिक प्रिलिमिनरी सेक्शंस जो है वो आपको यहाँ पे सीए फाउंडेशन में है। और अगर 11-12 की बात करें तो यहाँ पे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, इसका एक डेफिनेशन बोलो या फिर कुछ इंट्रोडक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि सीबीएसई कवर्स ओनली बेसिक्स, सीए कवर्स कॉर्पोरेट व्हील वाला जो टॉपिक है या फिर इंडोर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, ये सब यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 11-12 में सिर्फ बेसिक है, एक ओवरव्यू टाइप दिया हुआ है, ठीक है। देन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको सीए फाउंडेशन में सीखने को मिलेगा। अगेन आपका ये सिलेबस बिजनेस स्टडीज वाली इसमें नहीं है, बट मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है, तो जो बिजनेस सर्विसेज वाला जो टॉपिक है या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, चेक, ड्राफ्ट, इसका जो एक ओवरव्यू आपको बिजनेस स्टडीज में दिया है, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो समझ नहीं रहा, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं फिर, ठीक है। देन एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है कुछ, उसको अगर देखें तो जो बिजनेस स्टडीज के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो 11-12 में है, आपको सीए फाउंडेशन में नहीं है, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक, स्टाफिंग, ये जो है आपका सीए इंटर का पार्ट है, ये आपको 11-12 में है तो सीए फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है, ठीक है। देन मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आपको सीबीएसई वाले इसमें है, मतलब 11-12 में है, सीए फाउंडेशन में नहीं है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेसेस, और देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपको सीए फाउंडेशन में नहीं है, ये आपको सीबीएसई में है, ठीक है। देन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन में आपको बिजनेस स्टडीज वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट सीए फाउंडेशन में सिर्फ, ठीक है। जब अभी मैंने बताया जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये हो ही नहीं सकता बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि ये पूरा लॉ का पार्ट है, तो आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन में मिलेगा, यहाँ पे आपको सीबीएसई में कुछ भी नहीं मिलेगा, एब्सेंट है वो, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ बिल्स क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, ये सब बिजनेस स्टडीज वाले इसमें दिया है, तो आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद वहां पे समझ में आ जाएगा 11-12 में कि किस तरीके से पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, ये आपको आसानी जाएगी उसमें। हाँ, देन इंडिमनिटी गारंटी, बेलमेंट, ये सब आपको सीए फाउंडेशन लॉ का पार्ट है, ये आपको सीए 11-12 में नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको एक आइडिया आ जाएगी तो आप इसको भी मतलब टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है, जैसे सीबीएसई की और बात करें 11-12 की, तो आपको एक ओवरव्यू दिया है, तो आप अगर बिजनेस लॉ का जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन का उसका अगर पढ़ लोगे तो आपको 11-12 का जो बिजनेस स्टडीज वाला जो पार्ट है वो फिर पढ़ने में आपको, वो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको डिफिकल्टीज नहीं जाएगी, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा ऑलमोस्ट कि आपको समझ नहीं रहा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप पढ़ के भी उसको एक समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका बिजनेस लॉ वर्सेस बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो अगर सिलेबस की बात करूँ तो मैंने एक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश की है कि एग्जैक्ट कौन से टॉपिक है कि जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, या फिर कौन से टॉपिक आपके ओवरलैप हो रहे हैं, इस तरीके से।
अगर आपको और इस पे कुछ वीडियो चाहिए, जैसे 11-12 स्टेट बोर्ड है उसका कंपैरिजन सीए फाउंडेशन से है, या फिर सीए फाउंडेशन वर्सेस सीएमए फाउंडेशन, या फिर सीएमए फाउंडेशन और सीबीएसई 11-12, या फिर स्टेट बोर्ड 11-12, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और ये जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ यूज की है, या फिर मेरे पास और जो पीडीएफ है जो मैंने पर्टिकुलरली कंपैरिजन का है, जो शॉर्ट में टॉपिक्स वाइज कंपैरिजन के, उसके भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।